इस वीडियो में हम देखेंगे कि हाउ टू इम्प्लीमेंट द VFS ट्रावर्सल ऑन ए ग्राफ। कोड की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है C++। ओके, तो शुरू करते हैं हेडर से। हैश इंक्लूड बिट्स std c++.h यूजिंग नेम स्पेस std। उसके बाद विजिटेड वेक्टर डिक्लेयर करते हैं, इसका टाइप है बुलियन। विजिटेड वेक्टर नोड्स को मार्क करने के लिए यूज़ होगा, क्योंकि हमें देखना रहता है कि ये नोड पहले विज़िट हो चुका है या नहीं हुआ है। क्योंकि अगर नोड पहले विज़िट हो चुका है तो हम उस पर दोबारा VFS नहीं लगाना चाहते हैं, तो इसलिए विजिटेड वेक्टर की ज़रूरत होगी। उसके बाद हमने डिक्लेयर किया है ग्राफ, वेक्टर ऑफ वेक्टर्स। तो ग्राफ यूज़ होगा सारे नोड्स और उनके बीच के एजेस को स्टोर करने के लिए। मेन फंक्शन में हम नोड्स और एजेस को इनपुट में लेंगे। नोड्स आर द नंबर ऑफ नोड्स प्रेजेंट इन द ग्राफ एंड एजेस आर नंबर ऑफ एजेस प्रेजेंट इन द ग्राफ। इसके बाद विजिटेड को 0 से लेके नोड्स -1 तक फॉल्स से इनिशियलाइज कर देंगे और ग्राफ को भी 0 से लेके नोड्स -1 तक वेक्टर अलोकेट कर देंगे। नोड्स एंड एजेस इनपुट लेने के बाद हमें विजिटेड को फॉल्स से इनिशियलाइज करना है। तो जितने नोड्स को करना है उतने नोड्स को एज अ पैरामीटर्स में पास कर देंगे। तो इसलिए नोड्स और फॉल्स को असाइन कर दिया। उसके बाद ग्राफ डॉट असाइन नोड्स वेक्टर इंट, क्योंकि हमें 0 से नोड्स -1 तक वेक्टर से इनिशियलाइज करना है, तो इसलिए हमने ये भी एज अ पैरामीटर पास कर दिए। उसके बाद i = 0, i लेस देन एजेस i++। तो 0 से लेके एजेस -1 तक इनपुट में लेंगे u, v को। u, v का मतलब है कि u से v एक डायरेक्टेड एज है, तो इसलिए हम ऐड एज u, v कर देंगे। तो u, v के एज को ऐड करने के लिए एक फंक्शन बनाते हैं, void add edge int u int v। तो u, v यहाँ पे पैरामीटर्स हैं, तो इसलिए ग्राफ जो कि हमने इनिशियलाइज किया था वेक्टर, उसमें ग्राफ u डॉट पुशबैक v कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे u के लिए v वर्टेक्स को हमें ऐड करना है, तो इसलिए ग्राफ u डॉट पुशबैक v। इसके बाद हमें i = 0 से लेके i लेस देन नोड्स i++ तक लूप चलाना है और चेक करना है कि जो भी वर्टेक्स अभी विजिटेड नहीं है, इसका मतलब कि विजिटेड i में फॉल्स स्टोर होगा। तो जो भी फॉल्स है उसके लिए VFS स्टार्ट कर देंगे, तो इसलिए हम यहाँ पे VFS i लिख देंगे। इसके बाद अब हम VFS का फंक्शन लिखेंगे। तो void VFS int s, इसमें VFS को स्टार्ट करने के लिए VFS को ग्राफ में अप्लाई करने के लिए हमें Q डेटा स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए हम एक Q int Q डिक्लेयर कर देंगे। देन Q में S को पुश कर देंगे, क्योंकि S वो नोड है जिससे हमें VFS स्टार्ट करना है। उसके बाद विजिटेड S ट्रू, क्योंकि S अब हम विज़िट कर चुके हैं, तो इसलिए उसको ट्रू से मार्क कर दिया। उसके बाद एक वाइल लूप रन करेंगे जब तक कि Q के सारे एलिमेंट्स पॉप नहीं हो जाते, मतलब Q एम्प्टी नहीं हो जाती, तब तक कि ये लूप चलता रहेगा। तो इसलिए हम इसमें कंडीशन लिख देंगे वाइल नेगेशन ऑफ Q डॉट एम्प्टी। इसके बाद इंट a = Q डॉट फ्रंट, a में Q का टॉप मोस्ट एलिमेंट स्टोर कर लिया। उसके बाद इस एलिमेंट को पॉप आउट कर लेंगे, तो Q डॉट पॉप। देन वी विल डिक्लेयर
iterator id, तो वेक्टर इंट iterator id ग्राफ पे ए के जो भी एडजेसेंट वर्टेक्स हैं उन पे हमें लूप चलाना है। तो इसलिए it इक्वल्स टू ग्राफ ए डॉट बिगिन, it इज़ नॉट इक्वल्स टू ग्राफ ए डॉट एंड, it प्लस प्लस। तो इफ़ विजिटेड स्टार it इज़ इक्वल्स टू फॉल्स, दिस मीन कि अभी it जिस भी नोड को पॉइंट कर रहा है वो अभी विज़िट नहीं हुआ है, तो इसलिए क्यू में उस नोड को पुश कर देंगे और उसके बाद उस नोड को विजिटेड में ट्रू से स्टोर कर देंगे। देन इन द एंड हम इस नोड को प्रिंट करा लेते हैं। तो सी आउट ए, तो BFS फंक्शन अब कंप्लीट हो चुका है। तो इस कोड को हम रन करके देखते हैं। ये ग्राफ, इसको हम इनपुट में देंगे। तो इसमें नंबर ऑफ़ नोड्स हैं 6, 0 1 2 3 4 5 एंड नंबर ऑफ़ एजेस हैं 8। तो ये सारे एजेस जो भी हैं ये इनपुट में देती हैं। अब इसको रन करते हैं, ये इसका आउटपुट। So now we can see that we have successfully implemented VFS on a graph using C++ programming language.